বন্দে মাতৰম কেৱল ৰাজনৈতিক মন্ত্ৰ নহয়, বেদৰ মহান নীতিসমূহৰ প্ৰতিফলন হৈছে বন্দে মাতৰমত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে লোকসভাত বন্দে মাতৰমৰ 150 বছৰীয়া স্মৃতিত এক বিৰল দিনজোৰা বিশেষ আলোচনাৰ আৰম্ভণি কৰিলে। বন্দে মাতৰমৰ চৰ্চাক ঐতিহাসিক আখ্যা দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে, ইয়াত কোনো পক্ষ প্ৰতিপক্ষ নাই, এয়া আমাৰ ঋণ স্বীকাৰৰহে ক্ষণ। यहाँ कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए ऋण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। বন্দে মাতৰম কেৱল ৰাজনৈতিক মন্ত্ৰ নাছিল বুলি কৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। বন্দে মাতৰমক জননী জন্মভূমি স্বৰ্গদপী গৰীয়সীৰ আধুনিক ৰূপ বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আনিলে ৰামায়ণৰ প্ৰসংগ। यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का एक आधुनिक अवतार है। বন্দে মাতৰমৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কিয় হল বুলি প্ৰশ্ন সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰী। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई? বন্দে মাতৰমৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা হীন দেৰীৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনাৰে ঠকা সৰকা কৰিলে মুছলিম লীগ তথা বিৰোধী দল কংগ্ৰেছক। মুছলিম লীগক কাঢ়া প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ বিপৰীতে পণ্ডিত নেহৰুৱে বন্দে মাতৰম তুলাচনীত তোলাৰ অভিযোগ। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी।
নেহৰুৰ এক পত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰী। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। নেহৰুৱে জিন্নাৰ সুৰত সুভাষ বসুলে বন্দে মাতৰমৰ বিপক্ষে পত্ৰ লিখিছিল বুলি অভিযোগ তুলি কংগ্ৰেছে বন্দে মাতৰম খণ্ড বিখণ্ড কৰাৰ অভিযোগ। মুছলিম লীগৰ হেঁচাতে তদানীন্তন কংগ্ৰেছে শিৰ নত কৰিছিল বুলি দাবী প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে বিৰোধীৰ হৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ালে বিৰোধীৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ। लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। সদনত বন্দে মাতৰমৰ ইতিহাসৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আলোচনাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, বন্দে মাতৰম ধ্বনি দিবলৈ পায় মই ধন্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।